नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। आज आलू और पोहे से ये स्नैक्स बनाई हूँ। कहने को तो हर किचन में जो मिल जाता है आराम से आलू और वो पोहा, बस आलू और पोहा है, लेकिन इसको इस तरीके से बनाई हूँ कि बहुत ही मज़ेदार सा बना है, बहुत ही टेस्टी। और आजकल के मौसम में तो इन पकौड़ों का तो बहुत ही डिमांड है। जो बारिश होती है तो हर किसी को लगता है कि कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल खाते, तो बस घर में पड़ी इन्हीं दो चीज़ों से हम बनाते हैं आज बहुत ही यूनिक सा स्पेशल सा पकौड़ा, स्नैक्स जो भी कह लीजिए। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे पोहा। पोहा कोई सा भी मोटा पतला जो आपके पास उपलब्ध हो उसको हम लेंगे। हालांकि पोहा जहाँ का भी हो, घर का हो या बाज़ार का हो, जस्ट होता है, इसलिए हम उसको जो धो लेंगे, लेकिन धोएंगे हम छन्ने में डाल के, और बस धो करके बस यूं ही हम रहने देंगे। कोई इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। और इस छन्ने में क्यों धोना है ये बाद में मैं बताऊंगी कि क्यों छन्ने में ही धोना है, कोई बॉल कटोरी या बर्तन में क्यों नहीं। तो ये पोहा को हमने इस तरह से करके रख दिए हैं। और आलू, उबले हुए आलू मैं 5 आलू ली हूँ मीडियम साइज़ के, उसको हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। तो ये आलू और पोहा तो हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें कुछ सब्जियां भी हम ऐड करेंगे जो कि हर घर में उपलब्ध होती हैं ऐसी सब्जियां। तो सब्जियों में जो है यहाँ 2 टमाटर और 1 शिमला मिर्च मैं ली हूँ। टमाटर का हम बीज निकाल देंगे, बीज निकाल के इसका उपयोग में हम लाएंगे। बीज को हम किसी भी दूसरे सब्जी वगैरह में डाल करके यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका इस तरह से देखिए, बीज से सारा बीज हमने निकाल दिया है। इसको हम रफली काट लेते हैं और चॉप कर देंगे, चाहे तो बिल्कुल बारीक बारीक काट सकते हैं। तो ये टमाटर को इस तरह से काट देंगे हम। और ली हूँ यहाँ पे मीडियम साइज के 2 प्याज को हमने चॉपर में डाल दिए। इसको बिल्कुल बारीक हम चॉप कर लेते हैं। और प्याज को चॉप करने के बाद उसी तरह से शिमला मिर्च और टमाटर को भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। हमारा काफ़ी समय बच जाता है इस तरह से चॉप करने से। चाहे तो बिल्कुल बारीक काट लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि चॉपर से ही चॉप करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम सब तैयार करके रख लेते हैं, फिर फटाफट से हमारा जो है स्नैक्स बन जाएगा और हमें फिर समय नहीं लगेगा। ये सब काम चाहे तो आप बाहर बैठ के कर सकते हैं। गर्मी आजकल काफ़ी गर्मी भी हो रखी है तो किचन में करना मुश्किल भी होता है, तो ये सब आप बाहर बैठ के भी कर सकते हैं ये सारी तैयारियाँ, और फिर फटाफट से किचन में जाके हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये टमाटर भी हमारा चॉप हो गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पे हमने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स, तो इसको चाहे तो स्मैशर से या ग्लास से या बॉल से आप कर सकते हैं, इसको मसल सकते हैं। नहीं तो बहुत आराम से हाथों से भी हो जाता है। यदि हाथों में चुभने का डर है या आपको लगता है कि कोई दिक्कत ना आ जाए तो आप स्मैशर वगैरह या ग्लास का इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी आप बॉल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, कटोरी का, और इसको छोटे टुकड़ों में क्रश कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे हाथों से ही कर रही हूँ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे। तो इस तरह से हाथों से हम क्रश करेंगे। ये अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और इस तरह से क्रश करके हमने इसको तैयार कर लिए हैं। इसको हम रख देते हैं एक बॉल में, और यहाँ पे अब मिक्स करते हैं पोहा। देखिए बिल्कुल खिले खिले पोहा है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर कुछ पता नहीं चल रहा है। इसीलिए हमने छन्ने में ही इसे धोए हैं और बगैर पानी डाले रखे थे। हमें सूखा सूखा ही पोहा चाहिए था। अब इसमें आलू हम डाल देंगे। यही कारण था कि छन्ने में रखने से क्या हुआ कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं जमा और वो सूखा सूखा ही फुला भी, लेकिन सूखा सूखा रहा। यहाँ प्याज की क्वांटिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं 2 चम्मच चॉप किया हुआ प्याज डाली हूँ, और यहाँ पे 1.5 चम्मच शिमला मिर्च डाली हूँ।
और उसी तरह से टमाटर भी हम लगभग 1.5 चम्मच डालेंगे। बाकी जो बचे हम दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। मसाले की क्वांटिटी बहुत ही कम हमें डालनी है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 छोटा चम्मच हमने गरम मसाला डाले हैं। आधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरा का पाउडर डाले हैं, भुने हुए जीरा का पाउडर है। हल्दी थोड़ा सा डाली हूँ, नाम मात्र का, मतलब कलर के लिए सिर्फ। और बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च, हरी मिर्ची 2 काट करके मैंने इसमें डाल दिए। चाहे तो नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। नमक डाल दी हूँ स्वाद अनुसार। और इसमें डालेंगे खूब सारा धनिया पत्ता, यदि है उपलब्ध तो धनिया पत्ता ज़रूर डाल दीजिए। और अच्छी तरह से इसको अब मिलाएंगे। सब्जियों में जो मॉइस्चर है उसी मॉइस्चर से जो है ये डो बन के तैयार होगा। पोहे में भी यदि मॉइस्चर रहता है या गीला रहता पोहा तो हमें इसमें कुछ और भी मिलाने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन पोहा हमारा बिल्कुल सूखा सूखा था, इसलिए सब्जियों के मॉइस्चर से ही हमारा काम चल गया। और ये देखिए हमारा डो तैयार हुआ है, बहुत परफेक्ट तैयार हुआ है। तो इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए कि पोहे को पानी में भिगा करके नहीं रखना है, डुबा के नहीं रखना है, और छन्ने में ही हम इसे रख करके धोए बस। अब यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन हमने मिक्सचर कर लिए हैं। बीच में मैं चीज़ डाली हूँ, चीज़ कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मोज़रेला चीज़ मैंने डाले हैं और अच्छी तरह से इसको पैक कर देंगे। कहीं से भी यदि बाहर नज़र आ रहा है तो हाथों पे संभालते हुए हम जो है चीज़ को बिल्कुल अंदर कर देंगे, बिल्कुल ही वो दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो फ्राई करते समय क्या होगा कि पूरा बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम डाल देंगे बीच में थोड़ा सा, और हाथों पे ही संभालेंगे हम। हाथों पे तेल लगा के करना ज़रूरी भी होगा, या तो फिर पानी लगा लीजिए हाथों पे। अच्छे से बिल्कुल टाइटली इसको जो है हम बंद करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से हम लड्डू बनाते हैं उस तरह से लड्डू की तरह इसको टाइट हाथों से दबा के बंद करेंगे तो बिल्कुल ही ये अच्छे से सील हो जाएगा और चीज़ आपका बिल्कुल भी बाहर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से सारे बॉल्स हमने बना करके तैयार कर लिए। बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है चीज़, इसलिए डालना ज़रूरी भी हो जाता है। तो बगैर चीज़ के भी आप इसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ डालना ज़रूरी भी है। तो बस ये हमने 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डालूंगी और थोड़ा सा नमक। पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार कर लेंगे फटाफट से हम। और ये जो कोटिंग होती है ये आपको 2 चीज़ों, एक तो जो हम उसके ऊपर चिपकाएंगे कॉर्नफ्लेक्स, उसके चिपकने में हमारी मदद करेगा, और दूसरा क्या होगा कि तेल कम से कम सोखेगा। ये मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो घोल है एक कोट तो इसके ऊपर चढ़ जाता है जो कि तेल को अंदर जाने से रोकेगा। और इस तरह से हम जब इस पर कॉर्नफ्लेक्स लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से चिपक भी जाएगा। और ये इस तरह से सबको हम तैयार कर लेते हैं। घोल में डिप करेंगे और कॉर्नफ्लेक्स में हम इस तरह से कोट कर देंगे। कॉर्नफ्लेक्स में कोट करने से क्या होता है, बहुत कुरकुरा सा स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी सा। तो इस तरह से आराम से हम तैयार कर लेते हैं सबको। चीज़ें बहुत कम थी और जब सब चीज़ों को मिलाया हमने तो यहाँ पे मतलब 4 से 5 आदमी के लिए आप स्नैक्स आराम से बना लेंगे। फाइनली ये हमारा ये काम भी ख़त्म हो गया और तेल हमने गर्म होने रख दिए हैं। तेल जैसे ही गर्म होता है तो गर्म तेल में हम डालेंगे, लेकिन फ्लेम लो रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम जब भी स्नैक्स डालें तो लो फ्लेम पे हम रख करके उसको डालेंगे। सारे तैयार हो गए, तेल भी हमारा बिल्कुल देख रहे हैं कि अच्छा धुआंधार गर्म है, बिल्कुल लो हमने फ्लेम को कर दिए और आराम से इसमें डालेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि तेल ठंडा भी नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि नॉर्मल हो रहा है तेल तो आप जो है
फ्लेम को हाई कर दीजिए, मीडियम कर दीजिए, लेकिन तेल में टेम्परेचर भी अच्छा खासा होना चाहिए। कम टेम्परेचर रहेगा, स्नैक्स के अंदर तक तेल समा जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखिए कि लो हमारा अच्छा खासा तेल को गर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छी तरह से उलट पुलट करते हुए ये अच्छा गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी चटपटा सा नाश्ता हमारा जो है तैयार हो गया। बच्चे तो इतने बड़े शौक़ से खाएंगे इसे, और इसके साथ कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कोई केचप चटनी वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये आज का स्नैक्स बन के तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है दोस्तों। सो ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।